हम के रूप में काम करना। जितना हम के रूप में काम करने की आदत बनेगी उतना मजा आएगा, आपका सम्मान भी रहेगा, सुरक्षा भी रहेगी। और जितना मैं करोगे तो मैंने पहले ही कहा है कि सबसे ज्यादा बलि बेचारे की उसी की जरूरत। तो आप सब इसलिए संगठन के सूत्र में विचार करते हुए बाकी विशेष बातें आपके अधिकारी आपको बताएंगे, परंतु तो भी अपना कार्यक्रम आपने यहाँ देखा होगा तो कुछ देखने के बाद आपने क्या उसमें से समझा, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लो। और ये तय हुआ कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का छोटा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम, अंत में वंदे मातरम जरूर रहे। प्रारंभ के अंदर 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके प्रारंभ करें। इसी के साथ साथ हर कार्यक्रम में कन्या पूजन करेंगे। क्यों करेंगे? फिर इसके बाद वृक्षारोपण भी हर कार्यक्रम का हिस्सा हो। 1 वृक्ष लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, करेंगे। और उसी के साथ साथ नशा मुक्त हम और नशा मुक्त भारत, इसकी शपथ हर कार्यक्रम में रिपीट करेंगे। हो सकता है आप में से कईयों को 100 बार की शपथ लेने का और दिलवाने का मौका मिले। छोटी सी शपथ होगी, भाषण नहीं होगा, शपथ। ये कार्यक्रम के इश्यूज होंगे जो आपकी पहचान समाज में स्थापित है। आपकी कमिटमेंट प्रदूषण नहीं है, पर्यावरण। इसलिए पेड़ लगाए। पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, पॉलीथीन भी रोकना होगा, गंदगी ना हो इसकी भी सावधानी रखनी पड़ेगी, मेरे से गंदा ना हो। जल बचना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए सेरेमोनियली पेड़ लगाना हर कार्यक्रम में। और उस पेड़ लगाने के पीछे का उद्देश्य है प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण युक्त, मानव से लेकर देश तक और दुनिया तक। कन्या पूजन का उद्देश्य है कि महिला और पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं है, पूरक। और दोनों का सम्मान, और नारी का सम्मान करने से आदमी फरिश्ता बनता है। तो जब इतना करने से फरिश्ता बनने का रास्ता खुलता है तो करने से, इसलिए कन्या पूजन के रूप में तेरा भ्रूण हत्या है, बेटियों पर नजर बुरी गिरती है और बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है। ऐसे जो नारी के प्रति के दोष हैं, ये मुक्ति हमारा कार्यक्रम है, काम है। इसलिए वो, और इसलिए लिंग भेद भी जाए, जाति भेद भी जाए। नशा मुक्ति का संकल्प यह है कि किसी भी प्रकार के नशे ना हो। नशा ही करना तो ईश्वर के नाम का, प्रभु के नाम का, वाहिगुरु के नाम का, भारत माँ के नाम का। पर जिसमें अपना भी बेड़ा गर्क, दुनिया का भी बेड़ा गर्क, वो नशा ना। आदमी को नाले में पड़े रहने पर भी स्वर्ग दिखता है, ऐसा भी नशा होता है। तो उससे बचे, इसलिए नशे की शब्द। वंदे मातरम इसलिए गाना, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, हमारे कार्यक्रम का संदेश है। बिना भाषण के ये संदेश है, पर अपने को भी याद रखना है, दूसरों को भी याद रखते हैं। गायत्री मंत्र, मन निर्मल हो, बुद्धि निर्मल हो, फालतू की इधर उधर भटके नहीं। उसकी कमिटमेंट 7वीं
इसलिए इसको समझना। और ये बात पक्की है। मैं अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम था 1.5 महीना पहले, उसमें गया। इंद्राणी मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट की जज रिटायर हुई, वो शेयर कर रही थी, मुझे भी बोलना था। आजकल संकट हो गया है कि नारी का शोषण जो होता है, नारी को संरक्षण मिला तो कई जगह पुरुष तो ये एक नया झंझट खड़ा हो गया। इस सारे को लेकर वहां विषय था। अब उसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी थे, एक आईजीपी छत्तीसगढ़ के, वो भी डीजीपी थे, वो भी थे, और भी ऐसे लोग थे। बाकी ज्यादातर रिटायर्ड जजेस और एडवोकेट्स, इनकी भीड़ अच्छी बड़ी भीड़। मैंने उसमें कहा, क्योंकि बोलने वाले सब अफसर लोग थे और थोड़ा सा हमारे सुब्रमण्यम स्वामी तो तमिलनाडु के, तो अंग्रेजी में बोले। मैंने ऐसे बीच में प्रवक्ता ने कहा कि मैं ऐसे हंसी मजाक में एक बात पूछता हूँ, आप 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जो भी अंग्रेजी बोलिए, परंतु एवर यू ड्रीम्ड इन इंग्लिश, आपको कभी सपना इंग्लिश में आया? कोई हो तो जरा हाथ खड़ा कर। सपना तो हिंदुस्तानी नहीं आता है। हमारी 20-22 भाषाएं हैं उन्हीं का, और सब मिलाकर हिंदुस्तानी में, सपना अंग्रेजी नहीं है। मैंने कहा मैं जज साहब को, राजनेता को और डीजीपी को कहूँ कि आज रात को सोने से पहले सपने को उसका वारंट इशू करके तैयारी करके सोना कि आज नालायक अंग्रेजी में आना, नहीं आया तो तेरा डिसमिस हो जाएगा। वो हंसेगा, कहेगा वाह, ड्रीम लैंग्वेज टोल्ड योर रियलिटी, कि खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, वाहेगुरु ने आपकी आइडेंटिटी कर दी। और एवरी डे इन ड्रीम गॉड कम्स टू अस एंड टेल तुम हिंदुस्तानी और भारतीय है, फालतू की जरूरत नहीं पर। फिर हम कहते हो तू क्या समझता अपने, तो हम भटकते। गायत्री का पाठ है जो हमें और आपको भटकने से रोकने का काम करता है। इसलिए कार्यक्रमों की रचना में से इस तरह से, बाकी जो और आगे के कार्यक्रमों में करेंगे, मिशन समझ में आ जाए तो काम करने में मजा। मिशन समझ में नहीं आए तो कुछ देर बाद काम करने के अंदर आदमी ऊबने लगता। नहीं, मैंने दूसरी बात भी कही, मैंने कहा लॉ एंड लॉ एजेंसी ऑलवेज एक्ट आफ्टर द क्राइम। जब अपराध हो जाता है, जुल्म हो जाता है, तब लॉ और लॉ एजेंसी काम करती है, अन्यथा लॉ और लॉ एजेंसी बैठे रहते। किसी की इज्जत लूटनी चाहिए तो ही तो काम करेंगे ना, लूटे नहीं तो क्या करेंगे, खाली बैठे। बट कल्चर ऑलवेज एक्ट बिफोर द क्राइम। अगर आदमी कल्चराइज कर दिया तो क्रिमिनल नहीं बनेगा। इसलिए कल्चर ऑलवेज एक्ट बिफोर द क्राइम एंड बिफोर द क्रिमिनल एजेंसीज और क्राइम एजेंसीज। लॉ ऑलवेज एक्ट आफ्टर ए क्राइम। लड़की की इज्जत लुट गई, आप थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे तो थाना हरकत में आएगा, या उसको सूचना मिल जाएगी तो हरकत में। आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो एक्टिव होगा, नहीं तो जज साहब आराम करेंगे, उनको कोई काम नहीं है, क्योंकि केस नहीं। उधर किसी ने छुरा मारा, आपका कत्ल कर दिया। लॉ और लॉ एजेंसी आदमी को जिंदा वापस नहीं ला सकती। बेटी की इज्जत लुट गई है, वो बेटी की लुटी हुई इज्जत वापस नहीं कर सकती। वो अपराधी को सजा देने में खूब काम करता है।
मैनेज कोई कर ले तो वो भी नहीं होता, वो भी गड़बड़ है। इसलिए आपका काम, आफ्टर द क्राइम यू आर ए एजेंसी अगेंस्ट द क्राइम, और क्रिमिनल को खोजने की एजेंसी ये काम नहीं है। यू हैव टू एक्ट बिफोर दैट। देश पर हमला होने के बाद सेना ने हमलावरों को मारा, परंतु सेना वहां रहेगी तो मारेगी, इसके लिए सिद्ध होगी तो लड़ेगी। और कभी कभी ये भी कहते हैं कि डिफेंस इज नॉट द डिफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कभी कभी उधर हमला कर देना भी चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर कभी हमने हमले की झलक और घुसपैठ की झलक दिखाई होती तो शायद दोनों के यहाँ माइनॉरिटी पूर्ण सुरक्षा का गारंटर हो, परंतु इसलिए हमारा काम समाज को अपराध से पूर्व जगाना है, ताकि अपराध ना, समाज को इतना सचेत करना है कि हमला करके हिम्मत नहीं बने हमला। तो मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि अब क्या होगा, जज काम करे, थाना एक्टिव है, ये जरूरी है क्राइम हो और उस क्राइम की सूचना उनको मिले। अब यह सिस्टम बदलना चाहिए कि यही रखना चाहिए, आज सोचने की जरूरत है। ऐसा मैंने उनकी मीटिंग के अंदर कहा। अब वो इतने बड़े बड़े लोग थे, सोचेंगे। मैंने कहा मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु विचार जब करना होता है तो बड़ा सरलता से किया जा सकता है। उसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते, थोड़ा सा भावनाओं को प्रेरित करके चलाना। तो आपको इसलिए मैंने 6, 7, 8 तरह के सूत्र इसी भूमिका में आपके सामने रखे। सूत्र बहुत बड़े, करने में बड़ा मजा है और आनंद है, और इसलिए अपना कार्य फैले, इसलिए मैंने उसकी एक झलक के रूप में कुछ बातें कही। नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज, नेशन लास्ट। इसका सच कैसा है दोस्तों? विश्व के अंदर अगर एक प्रश्न खड़ा है उसको उत्तर देना, उसकी पहचान किससे? उसकी जाति से है, मजहब, धर्म, पंथ, रिलीजन से है, भाषा से है, दल से है, धन से है, विद्या से है, व्यवसाय से है। इनमें से किसी की उसकी पहचान है। उसकी जो 2 बड़ी पहचान है, जो पहचान की गारंटी है, जिससे पहचान, वो दोनों लॉ, यह मनुष्य ने नहीं बनाया, ऋषि मुनियों ने नहीं बनाया, वो दोनों लॉ मेड बाय गॉड है, मेड बाय ईश्वर है। ईश्वर ने, वाहिगुरु ने, प्रभु ने, परमात्मा ने बनाया, खुदा ने बनाया। एक है कि हम दुनिया में कहीं भी जन्मे, लोग कहते हैं ये मनुष्य है, मानव है, इंसान है, हमारा मदर कॉमन है, मदर का नाम मदर अर्थ है। अपनी अपनी माँ हम सबके पास है, और इसलिए हम दुनिया में मानव के रूप में जाने। इसलिए मानव का जो भी सारा स्ट्रक्चर है वो दुनिया में समान है, उसका एक जैसा है, उसमें कोई भेद नहीं। 2 हाथ वाला है, 2 ही हाथ वाला है, 2 टांग वाला है, 2 ही टांग वाला है। लीवर जहाँ है वहीं है, इसलिए दुनिया की हर पैथी में उसका ट्रीटमेंट होता है। पर मानव से पहले आदमी की पहचान वो देश से। दुनिया में
किसी भी मुसलमान देश का नागरिक मुसलमान नहीं माना जाता। किसी भी ईसाई देश का नागरिक ईसाई नहीं माना जाता। किसी भी बौद्ध देश का नागरिक बौद्ध नहीं माना जाता। दुनिया के अंदर नियम है, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कोई नहीं कहता ये ईसाई है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट है, पैसिफिकेटेड, बाप्टिस्ट, मेथोडिस्ट। यही कहते हैं ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है, ये है इटालियन है, ये फ्रेंच है, ये कैनेडियन। अरब के, तुर्किस्तान के, फिलिस्तीन के आदमी को कोई नहीं कहता ये मुसलमान। शिया है कि सुन्नी है, अहमदिया है कि अहले हदीस है, अहले सुन्नत। ये कहते हैं ये अरबी है, ये तुर्की है, ये ईरानी है, फिलिस्तीनी है, लेबनानी। रूस चीन के आदमी को ये कहते हैं रूसी चीनी। जापान वियतनाम के आदमी को ये कहते हैं ये जापानी है, वियतनामी है, कोई बौद्ध नहीं कहते। दोस्तों, ये जो हिंदुस्तान है इसके 5 नाम दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। आर्यव्रत के कारण करोड़ों करोड़ लोग कहते हैं इस भूमि के लोग आर्य हैं। भारत के कारण कहते हैं भारतीय। हिंदुस्तान के कारण कहते हैं हिंदुस्तानी। इंडिया के कारण कहते हैं इंडियन। हिंद के कारण कहते हैं हिंदू। अब ये एक यथार्थ है, सत्य है। समझ में आए तो, ना समझ में आए तो। समझ में आएगा तो मिलकर रहेंगे, नहीं समझ में आए तो झगड़ा करते रहेंगे। रहना चाहिए। इसलिए हमारी पहचान, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम इंडियन हैं, ये ठीक है और रहेगी। दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं। मेरे और आपके पासपोर्ट पर इंडियन लिख दीजिए, हिंदुस्तानी लिख दीजिए, भारतीय लिख दीजिए, दुनिया के हर देश को स्वीकार करना ही हो, क्योंकि इट इज ओनली रियलिटी। इसलिए कहते हैं मैन इज ऑलवेज नोन फ्रॉम द नेशन, और इसलिए वो जन्मता है, उसकी आइडेंटिटी है। वो एक परिवार में जन्मता, परिवार है, फिर वो परिवार की एक बरादरी हो जाती है, वो बरादरी का हिस्सा। फिर उसका भाषा है, जाति है, पंथ है, दल है, उनके समूह है, व्यवसाय है, ज्योग्राफी के समूह है, वो रहेगी। और सबसे बड़ा समूह है उसका देश, राष्ट्र। और देश और राष्ट्र के लिए जो करते हैं उनको स्वर्ग मिलने की गारंटी भगवान ने दी। अब भगत सिंह को कुछ नहीं करना, पूजा पाठ, देश के लिए चले गए, सबके गारंटर है स्वर्ग। अस्पार होगा स्वर्ग। तो सरदार उधम सिंह होगा तो स्वर्ग में। They live for the nation, they die for the nation, they done for the nation। तो इसलिए है भक्ति के मार्ग पर चला होगा तो भक्त होंगे। तो इसलिए नानक को, रसखान को, या तुकाराम को, एकनाथ को, राम रहीम को, इनको, तुलसी को, ये भक्ति मार्ग पर थे। इसलिए गारंटी है ईश्वर का नाम जपते जपते, क्योंकि उसको समर्पित। जो विज्ञान को समर्पित हो गए वो वैज्ञानिक हो गए और उसी के अंदर लीन होकर चले गए। वो आर्यभट्ट होंगे कि कनाड होंगे, सुश्रुत होंगे, वो आइंस्टीन होगा या कोई और होगा। तो ये भक्ति की आदत है आदमी को बड़ा बनाने। जय भारत मंच, इसकी भक्ति जो है उसका एक ही सूत्र है, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन आगे। सुपरमेसी ऑफ नेशनलिज्म है, देश के बाकी फ्रीडम है। ऐसा आपको गुरुद्वारे जाके मत्था टेकना है, मंदिर मत्था टेकना है, आपको ब्रह्म कुमारी मत्था टेकना है कि राधा स्वामी मत्था टेकना, आपकी फुल फ्रीडम है। We don't control the religions,
इसलिए फॉलो योर ओन रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हो सके तो भागीदारी भी करो, तो दंगा मुक्त हिंदुस्तान में मिले। जब तक अपने अपने पंथ का अहंकार रहेगा तो दंगे करता रहेगा, पंथ में भी दंगे करेगा, मजहब में भी दंगे करेगा, रिलीजन में भी दंगे करेगा, हिंदुस्तान में भी दंगे करेगा। और जब करेगा तो अजीब करेगा। इसलिए क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। मुर्शिदाबाद में लोग बोले लालू को, तेजस्वी को फुर्सत नहीं माना, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को भी फुर्सत नहीं, अखिलेश को और रामसोमन को भी फुर्सत नहीं, प्रियंका और राहुल को भी फुर्सत नहीं, केजरीवाल और आतिशी को भी फुर्सत नहीं,